पैसा हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना ज़िंदगी को जीना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। या कह सकते हैं कि इसके बिना हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। और यही पैसा कभी कभी रिश्तों के बीच में भी आ जाता है, ना चाहते हुए भी रिश्तों के बीच में आ जाता है। आज मैं आपको अपने एक दोस्त की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि हाल ही में अभी मेरे साथ एक एक्सीडेंट कह सकते हैं, या एक ऐसी दुखद घटना मेरे दोस्त के साथ घट गई। दोस्तों, मेरा एक दोस्त, आज मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ उनका, हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती, हमारा कुछ पैसे का लेन देन था। कभी उनको ज़रूरत थी, मुझसे जो हो पाया मैं उनके काम आ गई। लेकिन उस पैसे के लेन देन के बाद कहीं ना कहीं हमारी दोनों की दोस्ती में एक छोटा सा गैप आने लगा था, क्योंकि उसके पास पैसे देने के लिए थे नहीं। और मैंने इसलिए कभी उसको कॉल नहीं किया कि कहीं उसको ऐसा ना लगे कि शायद मैं पैसे मांगने के लिए उसको कॉल कर रही। उसने कभी मुझे इसलिए कॉल नहीं किया, इसलिए कॉल करना बंद कर दिया क्योंकि उसके पास उस पैसे का इंतज़ाम नहीं था। और मैंने उसको इसलिए कॉल करना बंद कर दिया कि कहीं वो ये ना समझे कि मैं शायद पैसे मांगने के लिए कॉल कर रही हूँ। और ऐसे करते 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 3 साल के करीब बीत गए। और अचानक से मुझे पता चला कि उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी डेथ हो गई। सुनकर वाकई में बहुत दुख हुआ। फेसबुक पे मैंने उसकी वो पोस्ट देखी और मैं ये सोचने लग गई कि ये पैसा जितना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें अपने लोगों से बातचीत करते रहना। कहीं कहीं तो पैसा इसलिए बीच में दरार डाल देता है कि दो लोगों का आपस में मतभेद हो जाता है, लेकिन ये पैसा कभी कभी बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बोल जाता है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इससे ऑकवर्ड ना लगे, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। और उसने इसलिए कॉल नहीं किया कि उसके पास इंतज़ाम नहीं था। और उसके एक्सपायर होने से 2 दिन पहले वो किसी से डिस्कस कर रहा था कि उसे बोलना मुझे उसके भी पैसे देने हैं, लेकिन मेरे पास पैसे हैं नहीं। और उसके 2-3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। आप सोच कर देखिए कितना भारी बोझ मेरे मन पर रहा होगा जब मैंने बात सुनी। हम कभी कभी रिश्तों को ना बहुत हल्के में आंक लेते हैं, बहुत हल्के में। मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, अगर कुछ भी इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है ना, तो पैसे से ऊपर ना कहीं आप अपने दोस्त को आंकना, उस इंसान को आंकना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बात करने में हिचकिचाना मत, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। आप देखिए, अब एक हंसता खेलता इंसान, कम उम्र का इंसान, 50s में उसकी एज थी, और वो हमारे हाथों से ऐसे निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला। इसलिए अगर कहीं पर भी पैसे के लेन देन की वजह से आप ये सोच रहे हैं कि उसे बुरा लगेगा, या उसके पास इंतज़ाम नहीं है, या आपको किसी का देना है, तो कम से कम उस इंसान से 1-2 बार बात करने की कोशिश ज़रूर करना। मन में इस तरह का गिल्ट नहीं होना चाहिए जब आप इस तरह की कोई भी खबर सुने उस इंसान के बारे में। ये धक्का नहीं लगना चाहिए, ये दुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस उम्र में ना नए दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होता है। नए लोगों से आप मिल लोगे, बातचीत कर लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग आपके आज के लेवल को देखकर आपसे दोस्ती करेंगे। लेकिन वो लोग जो बचपन से कहीं आपके दोस्त रहे हैं, बचपन से आपके साथ पले बड़े हैं, पढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, वो कहाँ से लाएंगे? ऐसे रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, ऐसे दोस्त हर रोज़ नहीं मिलते। इसलिए पैसे की वजह से अगर कहीं पर भी किसी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन गैप आपके लोगों के बीच में आ रहा है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, आपके भाई बहन हो, कोई भी, तो कोशिश कीजिए कि उस मैटर को सॉल्व करें, और कम से कम उनसे बात ज़रूर करें। वरना आपको आज मेरी तरह ही कहीं ना कहीं लगेगा कि काश मैं बीच में उससे बात कर लेती,
शायद उसे वो ना लगता जो मैं अपने मन में ही सोचती रहती थी कि उसे ही लगेगा मैं पैसे की वजह से कॉल कर रही हूँ। इस तरह देर ना कीजिए। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। कहते हैं ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं है। जब कोई अपना खास जाता है ना ज़िंदगी से, तो ये ज़िंदगी बहुत छोटी लगने लगती है, बहुत छोटी। और इस तरह की गिल्ट का दर्द ना बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ध्यान रखिए, अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए, उनकी वैल्यू कीजिए।